पिछले कुछ समय से देखा गया है कि थाउजेंड्स ऑफ प्रेग्नेंट रशियन लेडीज़ जो हैं बर्थ देने के लिए अर्जेंटीना मूव कर रहे हैं। इसका क्या कारण है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो अर्जेंटीनियन माइग्रेशन ऑफिशियल्स की अगर बात माने तो उनका कहना है कि जो एक्सपेक्टेंट रशियन मदर्स है जो कि कंट्री को रोज़ आ रही हैं, रोज़ अराइव कर रही हैं कंट्री में, उनका जो नंबर है वो स्काई रॉकेटेड हो गया, यानी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और वॉल स्ट्रीट जर्नल की अगर बात माने तो अर्जेंटीनी गवर्नमेंट जो है वो माइग्रेशन फिगर्स की अगर बात करें तो बताते हैं कि लगभग 22,000 रशियंस ब्यूनोस एयर्स में लैंड कर चुके हैं जनवरी 2022 से। इसमें से 11,000 वुमेन है और रफली 11,400 मैन हैं। तो इसी से आपको पता लग सकता है कि कितने ज़्यादा रशियंस जो हैं रिसेंटली अर्जेंटीना में मूव कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये लोग वहाँ घूमने फिरने के पर्पस से जा रहे हैं या खाने पीने के पर्पस से जा रहे हैं। ऐसा करने के पीछे कुछ रीजंस है, कुछ ड्राइविंग फैक्टर्स है जो कि उनको ऐसा करने के लिए फोकस कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो प्रेग्नेंट रशियन वुमेन है वो प्रेफर क्यों कर रही है अर्जेंटीना को, ताकि उनको एडवांटेज मिल जाए वहाँ की सिटीज़नशिप के लिए। क्योंकि जब उनका बेबी अर्जेंटीना में पैदा होगा तो वहाँ पर वो सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। और अर्जेंटीना में रशिया को कोई पाबंदी नहीं है, रशियंस आराम से अर्जेंटीना में जा सकते हैं। तो जैसे ही उनका बेबी वहाँ पर पैदा होगा तो अर्जेंटीना का ये रूल है कि वहाँ पर कोई भी बेबी अगर पैदा होता है तो इमीडिएटली उसको अर्जेंटीनियन सिटीजनशिप मिल जाती है। और इससे और ज़्यादा फ़ायदा एक और ये होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं बच्चे के, उनको टेम्प्रेरी रेजिडेंसी एंड वर्क परमिट भी मिल जाता है। टेम्प्रेरी रेजिडेंसी ही वही की है जो कि उनका दरवाज़ा खोलता है रशियन पेरेंट्स के लिए अर्जेंटीनियन पासपोर्ट अवेल करने के लिए। एक्चुअली क्या होता है, अर्जेंटीना माइग्रेशन अथॉरिटीज़ बताती हैं कि जैसे ही उनको टेम्प्रेरी रेजिडेंसी मिल जाती है पेरेंट्स को भी, तो रशियंस जो होते हैं, जो पेरेंट्स बने होते हैं, वो एकदम से वहाँ का सिटीज़न बनने के लिए, परमानेंट सिटीज़न बनने के लिए प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं, जिसको कि नॉर्मली 2 साल लगता है। सो अगर कोई रशियन कपल आज की डेट में डिलीवर किया उन्होंने बेबी को, बच्चा सिटीजनशिप मिल ही जाएगी। लेकिन जैसे ही वो बच्चा 2 साल का होगा तब तक उनको खुद को भी अर्जेंटीनियन पासपोर्ट मिल जाएगा और वहाँ के वो नागरिक हो जाएंगे। इसका ये फ़ायदा है कि वो यूरोपियन कंट्रीज़ में जाकर के घूम सकते हैं, क्योंकि सितंबर 2022 में यूरोपियन यूनियन ने वीज़ा फैसिलिटेशन एग्रीमेंट जो हुआ था रशियन एंड ईयू कंट्रीज़ के बीच में, वो कैंसिल कर दिया था। इसका मतलब रशियंस को अब ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशंस एंड ज़्यादा खड़ा रहना पड़ेगा, ज़्यादा वेटिंग करना पड़ेगा वीज़ा रिसीव करने के लिए फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज़। साथ में कुछ ईयू कंट्रीज़ ऐसी हैं, जैसे कि ईयू मेंबर स्टेट्स कुछ ऐसी हैं जो कि रशिया को उन्होंने जस्ट सस्पेंड कर दिया है किसी भी तरह के टूरिस्ट वीज़ा के लिए। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि रशियंस जब बेबी को डिलीवर करते हैं अर्जेंटीना में, जहाँ पर कि कोई रोक नहीं है रशियंस को आने के लिए, तो वहाँ पर फिर उनको अर्जेंटीना का पासपोर्ट मिल जाता है। कुछ टाइम के बाद, 2 साल के बाद लगभग, उनको वहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है। और क्योंकि अब वो अर्जेंटीनियन पासपोर्ट उनके पास है तो अब वो यूरोपियन कंट्रीज़ में कहीं भी घूम सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।